गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अपनी वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से फूलों से कर रही हूँ। फ्रेंड, तो आपके यहाँ भी अगर बारिश हो रही है तो कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो प्लांट पर करने होते हैं। आज मैं वही करना बताऊँगी। तो आज मैं किस प्लांट पर करने जा रही हूँ, तो मेरा प्लांट क्रोटोन प्लांट है। तो क्रोटोन प्लांट पर क्या क्या ज़रूरी काम होते हैं वह चलिए बिना देर किए मैं बताती हूँ। उसको अगर कर लेंगे तो आपका प्लांट ख़राब भी नहीं होगा और बहुत हरा हो जाएगा, घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा। फ्रेंड, तो देख सकते हैं ये मेरा क्रोटोन का प्लांट है। बारिश शुरू हो गई है, झमाझम बारिश होने लगी है। आज इसी की मैं कुछ ज़रूरी काम बताएंगे जो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कंटिन्यू बारिश हो रही है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि चेक कर लेना है। अगर रूट बाउंड हुआ है तो उसका रूट बाउंड खोल देना है, यानी कि उसकी जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं उसको काट कर फिर दोबारा इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर देनी है। उसके बाद अगर आपने वेल्ड्रेन मिट्टी इस पौधे की नहीं तैयार की है तो इस पौधे की वेल्ड्रेन मिट्टी तैयार करिएगा, ताकि जो रात दिन बारिश हो रही है उसके कारण आपका पौधा ख़राब ना होने पाए। तो इस पौधे की मिट्टी अच्छी तैयार होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पौधा लगाया हुआ है, इंडोर रखा है, तो एक काम और करिए कि उसको निकाल कर बारिश के मौसम में रख दीजिए। जो भी प्लांट की बीमारियां रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, सब सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यह बारिश का मौसम ऐसा है कि जो भी बीमारियां रहती हैं पौधे की सब दूर हो जाती हैं। कीड़े मकोड़े जो पत्तियों पर चिपके रहते हैं वो सब धुल के हट जाते हैं। तो ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, उसके बाद क्या करना है, वेल्डर मिट्टी आपने तैयार कर दी है तो जब थोड़ी सी धूप वगैरह होगी तो मिट्टी की थोड़ी सी खुदाई कर दीजिएगा। तो इससे कहते हैं ना, सोने में सुहागा। अगर बारिश का पानी पाया है आपका पौधा और थोड़ी सी मिट्टी की खुदाई कर देंगे तो और मिट्टी ताकतवर हो जाएगी, जिससे और तेज़ी से दुगुनी रफ्तार लगा के पौधे का उचित विकास करेगी। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कर लेना है। अगर आपने मिट्टी में फंगिसाइड पाउडर नहीं डाला है तो फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिएगा, नहीं तो नीम खली डाल दीजिएगा। एक चीज़ और बता रहे हैं कि आज मैं आपको कटिंग लगाना भी बताऊंगी कि इसकी कटिंग कैसे लगानी है। अगर आपने कटिंग नहीं लगाया है तो कटिंग लगा लीजिए। अगर इस पौधे को नहीं लगाया है तो कहीं से कटिंग ला कर लगा लीजिए। वो काम ये भी ज़रूरी होता है। तो इससे पौधा घना होगा, बुशी होगा। तो मैं इस पौधे की कटिंग काट ले रही हूँ और एक और क्रोटोन है उसका भी काट लूँगी और उसको आपको मैं लगा के दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं एक दूसरे वैरायटी का है और दो कटिंग इसमें का है। तो टोटल मैंने 3 कटिंग लिया है। या सॉफ्ट कटिंग होता है ना, वही कटिंग लीजिएगा, तो वह कटिंग आसानी से ग्रो कर जाएगा। तो इसी में से मैंने एक पौधा लिया था और देख सकते हैं कि ये 2 पौधा है जिसको मैंने जनवरी में कटिंग लगाया था, सॉरी कटिंग है जिसको मैंने जनवरी में लगाया था और ग्रो कर गया, क्योंकि उस समय ठंडा मौसम था, बसंत ऋतु था, तो कर गया। और कटिंग लगाने का ये भी एक बेहतर होता है मौसम, बरसात। तो बरसात में जो जो काम मैंने बताए वो कर लीजिएगा, फिर उसके बाद कटिंग भी लगा लीजिएगा, क्योंकि ये कटिंग लगा लेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। अगर बाय द वे किसी गलती से एक पौधा सूख जाता है तो दूसरा तैयार रहेगा। तो कटिंग लगाने के लिए कुछ नहीं लगाना है, बस मिट्टी की खुदाई करनी है, उसी में दबा देना है। क्योंकि जो ये बरसात का मौसम होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। चाहे आप कटिंग कैसे भी ज़मीन में दबा देंगे, अगर कंटिन्यू बारिश हो रही है तो कटिंग 100% सफल होनी है, कोई भी कटिंग बेकार नहीं होगी। तो मैं एक एक करके तीनों कटिंग को अच्छे से इसी मिट्टी में दबा दूँगी। और मैं आपको अभी लास्ट वीडियो के लास्ट में भी एक दिखाऊँगी कि मैंने एक कटिंग को लगाया था, वह कटिंग मेरा बहुत अच्छे से विकास कर गया। तो उसको मैंने बसंत ऋतु में लगाया था। तो मैंने ऐसे कर कर के ढेरों प्लांट मैंने तैयार कर लिया है क्रोटोन का। तो मैं एक पौधा खरीदी थी, हर वैरायटी में का एक एक खरीदी थी और सब में के 3-3 4-4 गमले मैंने कर लिया है। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसा मौसम होता है ना कि बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा। उसके बाद काम करना है कि आप पिंचिंग करना है। पिंचिंग कर देंगे तो ये फ़ायदा होगा कि बहुत जल्दी इसमें से न्यू ब्रांच निकल जाएगा, उससे आपका पौधा घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि मैंने ये पिंचिंग कर दी है। तो ऐसे कर कर के आप पिंचिंग कर सकते हैं। मैंने इस पौधे को कटिंग से ही लगाया था, मैंने किसी से कटिंग मांगी थी और उसी से लगाया था। ये मेरा 1 साल पुराना पौधा है। मैंने बरसात के ही मौसम में लगाया था और देख सकते हैं उसकी साइज़ कितनी बड़ी हो गई है। तो ऐसे कर कर के मैं सबकी पिंचिंग कर दूंगी, ताकि मेरा एक भी पौधे की ब्रांच छूट ना पाए और सबकी पिंचिंग हो जाए।
और जैसे ही बारिश का पानी पाएगा बहुत अच्छे से विकास कर जाएगा और न्यू न्यू ब्रांच निकल जाएगा। अगर एक काम और आपने नहीं किया है तो उसको भी फटाक से कर लीजिए। अगर आपने खाद नहीं डाली है तो खाद डाल दीजिए और फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिए मिट्टी में, क्योंकि इस समय जो भी आप खाद डालेंगे पौधे को बहुत अच्छे से सूट करेगा। एक तो बारिश का पानी और दूसरे आप खाद डाल रहे हैं, तो खाद के रूप में क्या डाल सकते हैं, या तो आप केचुए की खाद डाल दीजिए और नहीं तो ये जो सड़ी हुई गोबर की खाद आती है उसको डाल दीजिए, बहुत अच्छे से विकास कर जाएगा। कि ये देख रहे हैं आप दोनों पौधा मैंने कटिंग से ही लगाया था और ये मेरा 1 साल पुराना है, मात्र 1 साल पुराना है। और मैंने इसकी कटिंग एक छोटी सी कटिंग मांगी थी किसी से। जो कटिंग अभी मैंने लगाया है ना, देखा है आपने, उतनी ही छोटी कटिंग मांगी थी और लगाया था और इतना बड़ा हो गया, पिंचिंग कर करके इतना घना भूसी हो गया है। तो आप भी ऐसे पौधे तैयार कर सकते हैं। कटिंग जितनी लगा सकते हैं उतनी लगाइए। तो देख सकते हैं यही वो पौधा है जिसको मैं बसंत ऋतु में लगाई थी। मात्र ये 3 महीने या 4 महीने का पौधा है, बहुत अच्छे से ये विकास कर गया। तो छोटे से गमले में मैं लगाई थी और देख सकते हैं कि कितना अच्छे से विकास किया है। और इसमें तो बिल्कुल ब्रांच भी नहीं था, ऊपर के कहते हैं ना कि जो टिप होता है टूट जाता है, उसी को दबा दिया गया था मिट्टी में और उसी ऊपर वाले टिप से ही इतने सारे निकल गए। जो ऊपर के 2-3 पत्तियां दिख रही हैं ना, बस वही टिप अगर तोड़ के इसमें मिट्टी में गाड़ देंगे तो उससे भी अच्छा पौधा निकल जाएगा। अब सोचिए कि उसमें ब्रांच नहीं था और मैंने उसको मिट्टी में दबा दिया और इतना बड़ा पौधा तैयार हो गया। तो सच बता रहे हैं कि बसंत ऋतु और बरसात वाला मौसम बहुत अच्छा होता है कटिंग लगाने का। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो कटिंग ज़रूर लगाइए। आज जब थोड़ा सा धूप वगैरह होगा ना तो पौधे के ऊपर से फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर दीजिएगा, ताकि कोई कीड़े मकोड़े अगर चिपके रहेंगे तो मर जाएंगे और पौधा आपका स्वस्थ रहेगा और अच्छे से विकास करेगा फ्रेंड। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय।